हेलो फ्रेंड्स, नीट एग्ज़ाम न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, नीट को लेके बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। जी हाँ दोस्तों, उसमें सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला है। उसके साथ-साथ नीट परीक्षा में जो घोटाला हुआ है, उसमें जैसे ही कल नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है, तो सरकार ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। तो जो भी बच्चे नीट के लिए वेट कर रहे हैं कि री-नीट एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, किस पक्ष में होगा, उस पे काफ़ी अहम फैसले लिए गए हैं कब से। उसके ऊपर उसके साथ-साथ कोर्ट के भी इसमें फैसले हैं। तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पे रिट पिटीशन मिली थी। मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ और उसके बाद गवर्नमेंट ने उस पे क्या फैसले लिए, उस पे डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि जैसे 2-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में कई केस इसके लिए फाइल हुए थे नीट एग्ज़ाम को लेके। उसमें आप देख सकते हो कि बच्चों ने फाइल किए थे, वो सारे के सारे केस एनटीए के अगेंस्ट किए गए थे। उसमें काफ़ी बच्चों ने नीट टेस्टिंग एजेंसी को लेके उसमें काफ़ी क्वेश्चंस जताए थे। इसमें क्या-क्या डिटेल में था, इसमें 3 चीज़ें डिस्कस की गई थी दोस्तों इस केस में। एक तो डिस्कस की गई थी कि जिन बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 आए हैं, वो एक एग्ज़ाम सेंटर से कैसे पॉसिबल है, और वो भी हरियाणा जैसा स्टेट जहाँ पे एक भी मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है, वहाँ पे कैसे बच्चों के आए हैं। और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ दोस्तों, अगर आपने वो रिज़ल्ट देखा हो तो आपको पता चलेगा कि जितने भी बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 आए हैं हरियाणा में, उनके सरनेम हटा दिए गए हैं। अगर आप नीट का रिज़ल्ट देखोगे तो मैं आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें अगर आप इस रिज़ल्ट को ध्यान से देखोगे तो आप इन बच्चों का देखना, जिन बच्चों पे ये बेसिकली केस ज़्यादा डिटेल में गया है। ये देखिए दोस्तों, ये सारे बच्चे हैं, इनके नाम देखिए गाइस। ये सारे के सारे ऊपर किसी बच्चे का नाम देख लिए, और इन बच्चों के नेम में सरनेम मिसिंग है। इन बच्चों के नेम में सरनेम तक ही हटा दिया गया है। मतलब अगर कुछ आप सेम सरनेम के होंगे तो ताकि किसी को डाउट ना हो कि पेपर लीक हुआ था। सिर्फ अगर आप किसी लिस्ट में ऊपर जितने भी बच्चों के नाम देखोगे, सर के सरनेम एग्जिस्ट करते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों के सरनेम एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, खुशबू सरनेम नहीं है, कृष, लक्ष्य, अंजलि, प्रतीक, विशाखा। इन बच्चों में किसी के सरनेम नहीं है, जो इस चीज़ को डाउट पैदा करता है। और ये बच्चे दिल्ली हरियाणा स्टेट के आसपास के हैं, और राजस्थान, मतलब तीनों स्टेट आपस में जुड़े हुए हैं, और इनमें से किसी बच्चे का सरनेम नहीं है, बाकी सब बच्चों के सरनेम है। तो इसमें ये भी दाखिल किया गया। और दूसरा दोस्तों, इसमें डिस्कस किया गया कि जिन बच्चों के बेसिकली ग्रेस मार्क्स है, उसका क्राइटेरिया, नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया, और इतने बच्चों के, मतलब अगर आपकी 700 के आसपास आपकी रैंक है, तो आपकी 30,000 के आसपास रैंक आ रही है। तो इसमें काफ़ी बच्चों ने काफ़ी स्मार्टली भी खेला, कि जिसमें उन्होंने क्या किया कि पूरे 700 के आसपास मार्क्स लेके आए, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, कि ये ना पता चले कि ये तो एवरेज परफॉर्मर था, इसके 700 कैसे मार्क्स आए। तो इन सब बच्चों की लिस्ट बेसिकली सर्कुलेट हो रही है। उसके साथ साथ जिन जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ते थे, वहाँ पे जितने भी टेस्ट सीरीज़ थे, उनमें से इनका नाम पिकअप किया जा रहा है। जहाँ पे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को देने से मना कर रहे हैं, वो उनका डेटा डिलीट कर रहे हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में इसके केस फाइल हुए। उन सब चीज़ों को लेके दोस्तों, इस पे बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया है। तो बेसिकली इस पे सरकार ने इस पे टॉप एक्शन लेते हुए अभी क्या किया है कि 4 मेंबर पैनल का यूपीएससी चेयरमैन से हेडेड है, उसका बुलाया, उस पैनल को बोला है कि आप विद इन 1 वीक सबमिट करो। तो सबसे पहले जो रिपोर्ट सबमिट होगी, वो होगी ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों की। तो जिनके लगभग 1600 के आसपास, 1593 के आसपास का एक काउंट है, उनमें बच्चों का सबसे पहले ग्रेस मार्क्स पे होगा कि उनके ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे अवार्ड किए गए, उसका रिव्यू किया जाएगा। और ये मान के चलो, उन बच्चों का री-नीट एग्ज़ाम होना ही है। तो वो बच्चे, जो भी ग्रेस मार्क्स वाले बच्चे हैं, उनको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। ये 1563 कैंडिडेट है, और उसके ऊपर देख सकते हो एनटी की चेयरमैन का साफ-साफ कमेंट आ गया। विद इन 1 वीक ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएँगी। और उसके बाद जो दूसरी अपडेट दोस्तों वो आई है, वो है कि इस रिकमेंडेशन की जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, वो जो स्टूडेंट विंग है, उन्होंने जो एफिलिएटेड टू आरएसएस है, उन्होंने सैटरडे को बोला कि इस पे एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी से ही पता चलेगा कि उस एग्जाम सेंटर्स पे क्या हुआ था, एक्चुअल में उन बच्चों को चीटिंग किसने करवाई थी, हु वाज द मेन कल्प्रिट, हाउ मैनी पर्सन वर इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर थिंग, क्या इस स्कूल का स्टाफ भी उसमें इन्वॉल्व था। और ये सब चीज़ों के बारे में बोला है कि जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो जाती। तो इसमें 2 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के केस में रखी गई हैं। पहली चीज़ इन्होंने रखी गई है कि इसमें 720 आउट ऑफ 720 जितने भी बच्चे हैं, उनके ऊपर केस फाइल हो और उनका एक-एक चीज़ की इन्वेस्टिगेशन हो। दूसरी चीज़ें दोस्तों इसमें रखी गई है कि री-नीट एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट कराएँ। इसके साथ-साथ 2024 का री-नीट कंडक्ट करा ले, और उसके साथ-साथ सीबीआई इंक्वायरी भी करा ले। तो उससे क्या होगा कि बच्चे, जो क्वालिफाइंग बच्चे हैं, वो सेलेक्ट हो जाएँगे। अगर उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कैम जो जिनका फिर भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन चीटिंग केस में पकड़े जाते हैं, तो उन बच्चों को डिबार्ड कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए 4 मेंबर पैनल इस चीज़ को रिव्यू कर रहा है, और हाई कोर्ट में इसकी पिटीशन है। अर्लियर हाई कोर्ट में लगभग 16 के आसपास पिटीशन डाली, 4 पिटीशन इसमें चली गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो टोटल लगभग 20 पिटीशन अभी पेंडिंग है।
इनकी डेट जो अभी हियरिंग की है, कुछ पिटीशन की जो डेट है वो सितंबर मंथ की डेट दी गई है, कुछ की अगस्त मंथ की डेट दी गई है। लेकिन जैसे ही नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है और पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में आके सभी ने इस डेट को चेंज करने का फैसला लिया है और जल्दी से सुप्रीम कोर्ट का इस पे अहम फैसला आने वाला है। तो जो मेन फैसला आएगा दोस्तों, वो सबसे पहले आएगा री नीट एग्ज़ाम कराना है उन सेंटर पे जिन पे धांधली बताई जा रही है, उन पे जितने भी बच्चे हैं उनका री नीट एग्ज़ाम। तो सबसे पहला रिव्यू कमेटी का यही रहेगा। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि वो पेपर किस बड़े लेवल पे लीक हुआ है। अगर उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ऑल ओवर इंडिया पे री नीट का एग्ज़ाम होगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, मैं वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि उसमें आपको क्या करना चाहिए। और दोस्तों, यही अपडेट अभी तक आपके सामने है। जैसे ही इसके ऊपर नई एनटीए का जो चेयरमैन है या मोदी सर गवर्नमेंट का कोई भी रिस्पॉन्स आता है तो आप वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है ताकि ये चीज़ें ट्रेंडिंग में चलती रहे, ताकि और जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको ना लेके ये इश्यूज़ को हम आगे बढ़ाते रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।